अलिया अपने बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। उसने अपनी सांसें रोक ली थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। अचानक मोबाइल की रिंगटोन बंद हो गई और कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कुछ पल बीते, फिर किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास हो। अलिया ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि बिस्तर के आसपास किसी के नंगे पैरों की आवाज आ रही है। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं हो। फिर अचानक एक लाल चमकती आंख बिस्तर के नीचे से झांकी। अलिया की आंखों में डर जम गया। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल पाई। तभी एक भारी आवाज आई। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। कांपती हुई आवाज में अलिया बोली, तुम कौन हो? फिर जवाब मिला, निदा को भूल गई? तुम्हारी वही दोस्त जिसे उस रात तुमने अकेला छोड़ दिया था। तुमने वादा किया था कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुमने वादा तोड़ा। अब तुम्हारी बारी है। कमरे का आईना धुंधला हो गया। उस पर खून से लिखा था, अब तुम मेरी जगह लोगी। अलिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं थी। अब वो एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ी थी। बारिश हो रही थी। सामने एक खुली कब्र थी और उस कब्र के अंदर उसका मोबाइल बज रहा था। वही नंबर, वही आवाज। फिर निदा की धीमी सरगोशी सुनाई दी, अब तुम समझोगी अकेलापन क्या होता है। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया।